दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की। यहाँ पे जो वैकेंसी निकले दोस्तों, इसका पूरा नाम है ARIES। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बहुत सारी वैकेंसी लाते रहते हैं। अगर आपको इस तरीके की नोटिफिकेशन, इस तरीके की वैकेंसी, इस तरीके के रिक्रूटमेंट चाहिए तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लो, जिससे आपको आगे भी इस तरीके के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशन लेके आए, वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों आप देख रहे होंगे साइंस टेस्ट बी के लिए लेवल 10 के लिए दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी है, जहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 35, एक पोस्ट है रिजर्व में। दोस्तों नेक्स्ट बात करूँ, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट लेवल 4 के लिए वैकेंसी 27 ईयर एज लिमिट, 3 वैकेंसी हैं, रिजर्व में 2, OBC में 1 है। दोस्तों जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट लेवल 4 के लिए 27 ईयर एज लिमिट, 2 वैकेंसी, एक रिजर्व में, एक SC के लिए। दोस्तों नेक्स्ट बात हूँ कंसल्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंटेंट, तो यहाँ पर दोस्तों सैलरी भी दी है साथ में, 65 एज लिमिट मैक्सिमम और 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट बात करूँ कंसल्टेंट एडमिन के लिए वैकेंसी है, यहाँ पर दिया हुआ है सैलरी 65 मैक्सिमम एज लिमिट, 1 वैकेंसी है। दोस्तों मैं आपको जो शॉर्टकट में बताऊँ तो यहाँ पे आप www.ARIES.RES.in पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। वो मैं लास्ट में भी बता दूंगा आपको कैसे कैसे आप इस लिंक पे पहुँचोगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो इसका जो लास्ट डेट है वो दोस्तों दिया हुआ है यहाँ पे 15 जून 2020, मतलब अच्छा खासा डेट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हिंदी में नोटिफिकेशन इसी का दिया हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं हिंदी में, सेम टू सेम वही है। तो नेक्स्ट बात करूं मैं कि यहाँ पे क्राइटेरिया क्या क्या है। तो क्राइटेरिया देखिए, यहाँ पे देख रहे हो कि साइंटिस्ट जो लेवल 10 है उसका पे यहाँ पे दिया हुआ, आप पढ़ देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो क्राइटेरिया हमने नहीं देखा, वो देख लेते। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में दिया कि आपके पास MSc फिजिक्स 55% होना चाहिए, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। एक्सपीरियंस जो आपका फील्ड है वो देखो यहाँ पे बताया गया है कि लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस और PO से रिलेटिव होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इन पे लेवल 8 और 3 ईयर इन लेवल 7। और भी देखिए यहाँ पे बताया गया है आपकी जो भी रिलेटिव्स कि आपका एक्सपीरियंस जो भी। नेक्स्ट बात करूँ जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट लेवल 4 के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेता हूँ, बाकी हम पहले ही जानकारी ले चुके हैं। तो 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों तो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट लेवल 4, यहाँ पर दोस्तों क्वालिफ़िकेशन में BSc इन फिजिक्स मैथमेटिक्स से कंपलसरी मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों कंसल्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंटेंट, तो यहाँ पर दोस्तों ग्रेजुएशन मांगा है, जो किसी से भी हो यहाँ चलेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी यहाँ पर क्या है कि एक्सपीरियंस मांगा है कि इससे रिलेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो चीज़ आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट बात करूँ कंसल्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर दोस्तों ग्रेजुएशन ही मांगा है, तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए, वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी का नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लें, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, क्या चाहिए, वो चीज़ जानकारी अच्छे से आपको पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ बताई गई है, भाई के इस ईमेल एड्रेस पे 15 जून 2020 से पहले आपको अपना जो सारे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी वो भी भेजने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए ईमेल ID दी हुई है, देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट बताया, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस हैं, आपका जो भी रिलेटिव्स जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको यहाँ पे भेजने पड़ेंगे। ठीक है, इनका एक वेबसाइट भी दिया है जिस पर आप डायरेक्ट जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये वही नोटिफिकेशन हिंदी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे बात आती है जो टर्म्स कंडीशंस क्या क्या हैं। भाई आप इंडिया के रहने वाले होने चाहिए, वो चीज़ ज़रूरी है यहाँ पे हैं, और आपको प्रॉपर चैनल से अपना ये सारे डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे। अगर आप नहीं भेजते तो रिजेक्ट किया जा सकता है। जब आप एप्लीकेशन भेज रहे हो तो ये एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वो क्लियर करना पड़ेगा, आपको क्लियर लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको देखो यहाँ पे भेजना पड़ेगा 15/6/2020 से पहले, ये एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, मतलब आपके पास ऑप्शन हैं। तो दोस्तों इन्हें अच्छी से पढ़ लो। ये तो अब ये वाला जो है कंसल्टेंट वालों के लिए, फाइनेंस अकाउंटेंट और एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए जनरल जो टर्म्स कंडीशंस हैं वो हैं।
तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। तो दोस्तों ये इसका एप्लीकेशन है जो आपको भेजना है। ये एप्लीकेशन कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होगे आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपका जो भी डिटेल्स हैं वो, आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर होना चाहिए मेंशन जो हैं। अब बात आती है कि आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा कहाँ से, वो बता देते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होगे यहाँ पर मैंने सर्च किया है www.aries.res.in। जैसे सर्च किया तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुलेगा। तो आपको इसका लेफ़्ट कॉर्नर पे एक दिखेगा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, तो इसे प्रेस कर दें आप। जैसे आप इसे प्रेस करोगे तो आपके नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितना अच्छे से चल रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आ पाओगे। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर जो भी पोस्ट हैं, तो ये इस वाले को, तो ये वाला देखो, ये वाला आपको कर लेना है डाउनलोड। तो वो एप्लीकेशन जो मैं आपको दिखा रहा था वो एप्लीकेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी है ट्रांसलेशन स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्था, मतलब ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होगे का रिसर्च एसोसिएट के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे क्वालिफिकेशन PhD MD मांगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास MSc MBSc MTech है तो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट, तो मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रो बायोकेमिस्ट्री से हो, और यहाँ पे एनी अदर ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है। इसका लास्ट डेट है 27 मई, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अपना CV भेज दें। मेल ID है jbhacharbya@thsti.res.in पे, ठीक है। यहाँ पे आपको जो क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजना है वो बताया गया है कि आपको CV भेजना है, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ठीक है, और आप किस कंपनी में काम कर रहे हो उसका जो भी अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपको भेज देना है, ठीक है। तो यहाँ पर और भी वैकेंसी हैं। यहाँ पर रिसर्च एसोसिएट बैचलर डिग्री बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी लाइफ साइंस और उसके इक्विवेलेंट कोई भी है, 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वैकेंसी इसका भी 27 मई लास्ट डेट है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों कैसे अप्लाई करोगे वो प्रोसेस मैं बता दूंगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए MSc मैथमेटिक्स विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो आप एक्सपीरियंस बताया कि आपको किस किस से होना चाहिए, सैलरी बताया, 27 मई लास्ट डेट है। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करोगे वो प्रोसेस मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। उस लिंक पर आप कैसे पहुँचो तो समझा देता हूँ, बने रहिए। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे गूगल पर सर्च कर सकते हो THSTI। जैसे सर्च करोगे इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे THSTI रिक्रूटमेंट्स को ओपन कर लीजिए। जैसे आप ओपन करोगे दोस्तों, प्रेस करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर देखिए वो सारी वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल हैं। कुछ यहाँ पे वैकेंसी ऑनलाइन अप्लाई होंगी, कुछ वैकेंसी यहाँ पे मेल के थ्रू होगी। तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई वाली जो रिसर्च असिस्टेंट और दोस्तों प्रोजेक्ट असिस्टेंट जो सेकंड के लिए वो दी हुई है ऑनलाइन अप्लाई। तो ऑनलाइन जैसे अप्लाई करना है तो ऑनलाइन अप्लाई उसे प्रेस करोगे आप और यहाँ पे इजीली आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस दिया हुआ है, जिसका ऑनलाइन प्रोसेस दिया है उसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी आप देख रहे होगे ITI लिमिटेड में, जहाँ पर दोस्तों आपने HR एग्जीक्यूटिव ग्रेड 2nd लेवल दिया हुआ है यहाँ पे, उसके लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा आप डिस्क्रिप्शन में बढ़ रहा है। नंबर वैकेंसी 2 दी हुई है। यहाँ पे दोस्तों आपका जो सैलरी पे जो भी है वो दिया हुआ है। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आपका क्या है, तो 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास, HR से हो, सोशल वर्क विद आपका पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन HR MBA विद किसी भी HR से हो, उसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफ़िकेशन है तो भी यहाँ पे चलेगा। लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया दिया है कि आपका 60% होना अनिवार्य है अगर जनरल OBC कैटेगरी में हो।
अगर आप SC ST PWD कैटेगरी में हो तो 58 होना अनिवार्य है। यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना, वो भी HR लाइन में, वो ज़रूरी है। यहाँ पे एज लिमिट का भी दिया हुआ है यहाँ पे कि आपका 30 से ज़्यादा एज लिमिट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे और बाकी का जो आपका कैटेगरी वाइज बांटा गया है वो बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो चीज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। उन्हें अच्छे से पढ़ लें आप। जनरल जो भी आपकी जनरल कंडीशंस हैं, जो भी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं कि भाई कौन अप्लाई कर सकता है, किस केस में अप्लाई कर सकते हैं, आपका क्या एज लिमिट होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो रिजेक्ट करा जा सकता है। वो सारी चीज़ें आप पढ़ लें यहाँ पे, ठीक है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑफलाइन भी करना है, हार्ड कॉपी भी भेजना है। वो 3/6/2020 से पहले पहले आपको भेज देना। यहाँ पे एड्रेस दिया, एड्रेस आप पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। बाकी की बहुत सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जिन्हें आप अच्छे से पढ़ लें। सेल्फ अटेस्टेड क्या क्या कॉपी होनी चाहिए वो चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी अच्छे से, ठीक है। तो वो चीज़ पढ़ लें। अब बात आती है कि ये एप्लीकेशन आपको कैसे मिलेगा, आप अप्लाई कैसे कर पाओगे, तो मैं आपको समझा देता हूँ वो भी, आप बने रहिए। तो दोस्तों आप देखो ऊपर देख रहे होगे www.itiltd.in। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे ही इंटरफेस खुलेगा तो आप ये राइट कॉर्नर पे 3 रो दिख रहे हैं जो, उन्हें प्रेस कर दो। तो यहाँ पे आपको देखोगे तो आपको कैरियर दिखेगा, कैरियर को आप प्रेस कर दो। जैसे ही आप कैरियर को प्रेस करोगे तो यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। तो हमारा जो वैकेंसी था वो दोस्तों आप देख पा रहे होगे, नोटिफिकेशन बहुत सारे दिए हुए हैं। तो हमारा था ITI ये वाला नोटिफिकेशन था जो 3/6/2020 लास्ट डेट है। तो आप इस नोटिफिकेशन को अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर और भी वैकेंसी दी हुई हैं, अगर आपसे रिलेटिव है तो आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारा था ये नोटिफिकेशन, हमें अप्लाई करना है। और भी वैकेंसी देखो 31/5 लास्ट डेट है इसकी, जो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी है, HR एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी है। तो आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट 31/5 दी हुई है, मतलब अभी आपका लास्ट डेट है अवेलेबल, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। 31/5 देखो यहाँ पर दी हुई है, बहुत सारी आपसे रिलेटिव है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बाकी का जो नीचे वाला सेशन है वो एक्सपायर हो गया उसका डेट। तो यहाँ पे मैं जैसे मुझे मन हुआ ट्रेनिंग के लिए, फाइनेंस के लिए, तो यहाँ कर सकता हूँ। हमारा नोटिफिकेशन ये है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई वाले पे प्रेस कर देता हूँ। एक मैं आपको दिखा देता हूँ अप्लाई थोड़ा सा। तो आप जैसे ही अप्लाई करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है। आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ से प्रोसेस कर सकते हो आगे, नेक्स्ट, ठीक है। जैसे पढ़ने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से क्या करोगे, यहाँ से क्या करोगे। तो यहाँ से पूरा पढ़ने के बाद अच्छे से जो भी आपको प्रोसेस करने वो कर देने। फिर आपको ये सारे डिटेल्स, आपका नेम, आपका जो भी फादर्स नेम मतलब पर्सनल डिटेल्स हैं आपकी यहाँ पे भर देनी है। आपको भरने के बाद आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, वो भी क्वालिफ़िकेशंस हैं वो आपको भर देनी है यहाँ पे, हैं। और आपका जो रिलेटिव जो भी एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ भर देना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो भी आपके हैं वो अपलोड कर देने हैं और आपको बाद में ये अपलोड करने के बाद अप्लाई कर देना है यहाँ पर राइट लगाने के बाद। तो दोस्तों आपको, मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा, तो इसलिए नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप नेक्स्ट वैकेंसी देख रहे होगे ICSR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, चेन्नई। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं। जैसे जूनियर रिसर्च फेलो के लिए वैकेंसी, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगा है इन किसी साइंस से, यहाँ पर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन किसी भी रिलेटिव बताया गया जो उसे होना चाहिए। पे स्केल भी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो लास्ट डेट है 29/5/2020 है, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और इसका नोटिफिकेशन नंबर है 75/2020। तो यहाँ पे आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी।
और अगर आप इसे कुछ रूल को फॉलो नहीं करते हो तो आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। जैसे आप बताया गया बहुत सारी चीज़ें जिन्हें ईमेल आईडी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो चीज़ आपको होना ज़रूरी है। आप अब ये बात आती है, इसे तो आपको पढ़ लेना है, लेकिन अब बात आती है कि आप इसे अप्लाई कैसे करोगे। तो देखो यहाँ पे एक लिंक दी हुई है, ये आप गूगल पे भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर दी हुई है, आप देख रहे होगे कि ICANDSR.IITM.AC.in/RECRUITMANT/। या तो आप गूगल पर डाल के भी यहाँ जा सकते हैं, या इसे मैंने डायरेक्ट अगर प्रेस कर देता हूँ तो देखिए मैं उस लिंक पे पहुँचता हूँ कि नहीं। मैं डायरेक्ट प्रेस कर दिया तो मैं यहाँ पे इस लिंक पे आ गया। आप देख रहे होगे वही लिंक है, ऊपर देख लो वही लिंक है। तो जैसे ही मैंने प्रेस किया, अब मेरे को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए वही नोटिफिकेशन दिया हुआ है, जिस नोटिफिकेशन की हम अभी बात कर रहे थे। तो यहाँ से इस नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे हम नया एक अकाउंट क्रिएट करके और लॉगिन करके यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे दिया है आपका जो भी पासवर्ड है, नाम है, यूज़र नेम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, वो सारी डिटेल्स होनी चाहिए और आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप देख रहे होगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होगे वैकेंसी है जूनियर रिसर्च फेलो। तो यहाँ पे आपको 2 पोस्ट हैं। क्वालिफ़िकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन इन बायो, तो यहाँ पे बायो से टेक्नोलॉजी हैं, रिलेटिव्स बताए गए हैं। अब आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटिव्स, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है और वो रिलेटिव फील्ड्स रहना चाहिए। अब बात आती है कि आपको यहाँ पे जो ड्यूरेशन है इसका, वो कितना ड्यूरेशन है, तो 1 ईयर का बताया गया। वो बढ़ भी सकता है आगे, वो डिपेंड करेगा उसके जो भी प्रोजेक्ट है उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अप्लाई करना है तो आपको भाई एप्लीकेशन एलोंग विद रिज्यूम और एज प्रूफ के साथ आपको यहाँ पे मेल कर देना है BALAPADDY@gmail.com। इस पर आपको भेज देना अपना। यहाँ पे दोस्तों तो नेक्स्ट वैकेंसी आप देख रहे होगे यहाँ पे NIDPL में। दोस्तों यहाँ पर लोकेशन दी हुई है इसका हरियाणा इंडिया में। अब बात आती है कि नंबर ऑफ़ पोजीशन कितनी है, तो 2 पोजीशन है। एक RA के लिए वैकेंसी है, मतलब रिसर्च एसोसिएट के लिए, एक है रिसर्च असिस्टेंट के लिए। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन में MSc MTech PhD मांगा हुआ, रिलेटिव ब्रांच दिए हुए हैं, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रो लाइफ साइंस रिलेटिव। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यहाँ पे 0 से 2 ईयर एक्सपीरियंस रिसर्च असिस्टेंट के लिए मांगा है, मतलब फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं रिसर्च असिस्टेंट के लिए। और दोस्तों 2 से 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है रिसर्च एसोसिएट के लिए, ये ध्यान रखें। यहाँ पे आपको क्या क्या करना होगा वो सारी डिटेल्स दी हुई हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया 9601651070। ईमेल आईडी दी है जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और पूछा प्रोसेस। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी आप देख रहे होगे यहाँ पे NIMR में। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू शेड्यूल होने वाला है वो दोस्तों आपको स्काइपी या वीडियो कॉलिंग पे होगा, ठीक है। और वो एक तरीके का पर्सनल इंटरव्यू है, डिस्कशन होगा थोड़ा सा, उसके बेस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो वैकेंसी है वो है दोस्तों रिसर्च फेलो के लिए, सीनियर के लिए। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन MSc इन लाइफ साइंस विद 2 ईयर एक्सपीरियंस और रिलेटिव होना चाहिए। एज लिमिट 35 बताया गया है। आपका सैलरी क्या रहेगा वो भी बताया गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है कि आपका जो है वो तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपका इस तरीके से होगा। जो जनरल जो आपके टर्म्स कंडीशंस हैं उन्हें आपको फॉलो करना है, उन्हें पढ़ लें अच्छे से। आपको दिख रहा होगा सामने सारे के सारे जितने भी टर्म्स कंडीशंस हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लें। बाद में इसे जो आपको अप्लाई करना है, अपना एप्लीकेशन जो सबमिट करना है वो दोस्तों आपकी 30/5/2020 से पहले शाम को 5 बजे से पहले आपको मेल कर देना recruitment@nimr.org.in। इस पर अप्लाई
कर देना है। जो वॉकिंग इंटरव्यू होगा उसका एड्रेस दिया कि भाई न्यू दिल्ली से यहाँ ये एड्रेस दिया, यहाँ से कॉल आएगी आपके पास और यहाँ से इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट कि भाई डेट एंड टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो 1/6/2020 को होगा 11 से 1 बजे तक। तो वो पूरा आपको शेड्यूल पहले से उन्होंने अपना सारा शेड्यूल बता दिया, तो उसे अच्छे से करना है आपका। जिसमें वॉकिंग इंटरव्यू या पर्सनल डिस्कशन सिलेक्शन हो जाता है तो आपको देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और 1 सेल्फ अटेस्टेड जो भी आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो हैं। और यहाँ पर दोस्तों आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस etc। और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वो चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे। और ऑल सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ पर फाइनली, ठीक है। तो वो चीज़ आपके पास होना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि नेक्स्ट है हिमालयन वन अनुसंधान संस्था। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसीज और भी हैं इसमें, मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड एंड लैब रिसर्च के लिए, जहाँ पर बैचलर डिग्री इन साइंस रिलेटिव फील्ड होना चाहिए। जहाँ पर दोस्तों नॉट बिलो एज लिमिट है जो 21 और आपका 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर पैकेज बताया गया है, और भी वैकेंसी मैं आपको बताऊँगा, बने रहिए यहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों गार्ड के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर 12th पास चाहिए, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। यहाँ पर आपकी जो फिजिकली फिटनेस है वो चीज़ बताई गई है। आप वो मैन है तो क्या है, आपका 18 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। एज लिमिट ए और कैटेगरी वाई बताई गई है। MTS के लिए वैकेंसी, यहाँ पर 10th क्लास आपका होना चाहिए और यहाँ पे 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और 18 ईयर से कम का आपका एज लिमिट नहीं होना चाहिए। अब बताता हूँ कि आपको और वैकेंसी कहाँ पे, इसी में, ठीक है, बने रहिए। तो दोस्तों आप जैसे ही सर्च करोगे ICFRE.org/RECRUITMENT, तो आपके सामने ये इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं इसी में। देखो 21 मई के लिए नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। जो अपना है जो लैब टेक्नीशियंस, तो उसके लिए भी देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अवेलेबल है ऑलरेडी, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो नोटिफिकेशन है वो लैब वालों के लिए, देखो आप देख रहे होगे यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड एंड लैब रिसर्च। तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जो अपना मैं हरियाणा लोकेशन के लिए बताया था 14 मई लिखा है जहाँ पे। तो और भी वैकेंसीज़ हैं, मतलब यहाँ पे और भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जो अगर अच्छा लगता है तो दूसरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, उससे रिलेटिव है आपसे, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो इजीली, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ जाते हैं अब। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होगे NLC इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी है, जो दोस्तों ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी, मतलब यहाँ पर ट्रेनिंग लग गया, मतलब फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पर किस किस ब्रांच के लिए वैकेंसी है, तो मैकेनिकल के लिए 125 वैकेंसी, मतलब अच्छी खासी वैकेंसीज़ है, जिसमें अंडर 52, OBC के लिए 32, SC के लिए 20, ST के लिए 9, EWH के लिए 12 वैकेंसी। यहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो फुल टाइम पार्ट टाइम बैचलर डिग्री मांगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है। जहाँ पर दोस्तों 60% होना अनिवार्य है अनरिजर्व EWH OBC कैटेगरी के लिए। दोस्तों अगर आप SC ST कैटेगरी में तो 50% भी चलेगा। इलेक्ट्रिकल EEE के लिए वैकेंसी यहाँ पर, पोस्ट कोड सबके सामने दिए जैसे आप पढ़ लें। 65 वैकेंसी, जैसे 25 अनरिजर्व, 19 OBC के लिए, 10 SC और 5 ST और 6 EWH के लिए दोस्तों, जिसमें से दोस्तों PWBD के लिए भी कैटेगरी के लिए बताया गया। क्वालिफिकेशन फुल टाइम पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग 60% और 50% जो कैटेगरी पहले बताई थी उस हिसाब से बांटा गया। दोस्तों नेक्स्ट बात करूँ इलेक्ट्रिकल ECE के लिए, दोस्तों यहाँ पर 10 वैकेंसी हैं। पोस्ट कोड दिया 6 अनरिजर्व के लिए, 1 OBC के लिए, 1 ST के लिए, 1 SC के लिए और 1 EWH के लिए। दोस्तों इसमें फुल टाइम पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यहाँ पर दोस्तों वही 50 और 60% जिस कैटेगरी में बांटा गया। दोस्तों सिविल के लिए बच्ची 5 वैकेंसी है दोस्तों, इसमें अनरिजर्व में 2, OBC के लिए 2, SC के लिए 1 वैकेंसी बांटा गया। जब फुल टाइम पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग के मांगा गया है दोस्तों, यहाँ पर 60% 50% के हिसाब से बांटा गया। नेक्स्ट बात कंट्रोल
इंस्ट्रूमेंटेशन दोस्तों 15 वैकेंसी, 6 रिजर्व में, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। फुल टाइम पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। यहाँ पर 60-50% जो कैटेगरी वाइज बताया था मैंने फर्स्ट टाइम वही है दोस्तों। कंप्यूटर्स के लिए भी है यहाँ पर 5 वैकेंसी, जिसमें रिजर्व में 4 और ओबीसी के लिए 1 है दोस्तों। यहाँ पर फुल टाइम पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फुल टाइम पार्ट टाइम पीजी डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से भी चलेगा 60% और ऐसे हिसाब से बांटा गया दोस्तों। नेक्स्ट बात माइनिंग, तो 5 वैकेंसियाँ रिजर्व में, 1 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए, 2 वैकेंसी फुल टाइम पार्ट टाइम बैचलर डिग्री माइनिंग इंजीनियरिंग मांगा गया है दोस्तों। यहाँ पे अनरिजर्व ओबीसी के लिए 60%, एससी के लिए 50% उस हिसाब से कैटेगरी से बांटा गया है। जूलॉजी दोस्तों 5 वैकेंसी, 3 रिजर्व में दोस्तों, 1 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए। फुल टाइम पार्ट टाइम एमटेक जूलॉजी बीए एमएससी भी चलेगा जूलॉजी से। यहाँ पर 60%, 50% उसी कैटेगरी वाइज बांटा गया है। नेक्स्ट है फाइनेंस दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों 14 वैकेंसी, 5 रिजर्व में, 5 ओबीसी के लिए, 2 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए और 1 दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे पास इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट सीए मतलब मांगा गया है दोस्तों। सीएमए भी चलेगा और आपका डिग्री इन किसी भी से हो विद एमबीए इन मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन विद जो भी ब्रांच इन फाइनेंस विद 60% और 50% दोस्तों एससी एसटी कैटेगरी के लिए। यहाँ पर नोट दिया हुआ है तो उस नोट को पढ़ के ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ एचआर, तो एचआर के लिए दोस्तों 10 वैकेंसी है, अनरिजर्व में 3, ओबीसी के लिए 3, 2 दोस्तों एससी के लिए, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। यहाँ पर दोस्तों डिग्री मांगा किसी से भी हो या पोस्ट ग्रेजुएशन आपका सोशली वर्क, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट विद किसी भी ब्रांच इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी चलेगा। डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, HRM, LW, LM, LALS, ठीक है। और नोट दिया, नोट को ज़रूर पढ़ लें। तो दोस्तों यहाँ पे देखो कैसे कैसे एज लिमिट बांटा गया वो बताया गया आपको, ठीक है। एज लिमिट देखो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 30, ओबीसी के लिए 33, एससी के लिए 35, एसटी के लिए 35। इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं यहाँ पे जिन्हें आपको फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पे स्केल भी बताया गया है कि आपको अगर पे स्केल देखो आप इस कैटेगरी में E2 में होते इतना है, E3 में होते इतना है, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग बताया गया है आपको, ठीक है। तो आपको और आपको जो एज का जो फ़ायदा मिलने वाला वो चीज़ बताई गई है। और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जिसके थ्रू आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। जो दोस्तों आपको बताया गया 2 आवर का होगा, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 बताए गए हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ लें। 120 क्वेश्चंस आएंगे तो वो चीज़ आपको अच्छे से पढ़ लेनी है अपनी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इंटरव्यू एग्ज़ाम ये सारी चीज़ें आप, तो दोस्तों बात आती है नेक्स्ट कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो मैं डायरेक्ट बोलूँ तो यहाँ पे आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद वो उसके बाद एक इंटरव्यू होगा। तो इसमें आपका जो मतलब बोलूँ कि 80% मार्क्स है जो आपका डिपेंड करेगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पर, 20% वेट करेगा आपका पर्सनल इंटरव्यू पर, जो इंटरव्यू होगा उस पर। ये जो अगर आप सिलेक्शन हो जाता है आपका रिटन में तो आपको दोस्तों ये कॉल लेटर मिल जाएगा, उसकी वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है। बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे वो चीज़ बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, बेनिफिट्स के बारे में देखिए आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आप आराम से पढ़ लें और जो जनरल कंडीशंस हैं वो पढ़ लें, ठीक है। अप्लाई प्रोसेस आपको देखो अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको पूरा प्रॉपर चैनल बताया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 17/4/2020 लास्ट डेट है, लेकिन ये नहीं है, यहाँ पर डेट बढ़ चुकी है। मैं आपको बताऊँगा कितना डेट बढ़ चुका है, आप इसे देख लें अच्छे से। मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो चीज़ बताई गई है, उसे अच्छे से देख लें। भाई कितने का कितने, ये सारा पहले इकट्ठा करना पड़ेगा मैटर आपको, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले इकट्ठे करने पड़ेंगे, ठीक है। आप देख लें। तो ये इकट्ठा करने के बाद ही आप अप्लाई करने के लिए जाएँ। आपको मैं बता रहा हूँ कि इसकी डेट कितनी बढ़ चुकी है, ठीक। तो दोस्तों आप जैसे ही सर्च करोगे www.nlcia.com/new_website/CRRS
CARER.STM। तो आपके सामने इस तरीके की वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। अब आपको मालूम करना है कि भाई हमारा नोटिफिकेशन कौन सा था, तो आपका नोटिफिकेशन 2/2020 था GET। देखो यहाँ पे ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए। अब आपको मालूम करना है कि इसका डेट कितना बढ़ गया, तो अप्लाई पे आप क्लिक करिए। अप्लाई पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे आप सबमिट एप्लीकेशन लास्ट डेट कितनी होगी है, 30/5/2020। तो दोस्तों आप 30/5/2020 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। तो दोस्तों आप इससे रिलेटिव हो तो आप इसे अप्लाई करिए, राइट करके कॉर्नर पर प्रेस कर दीजिए और अप्लाई प्रोसेस को फॉलो करिए, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ भी बढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपकी जो हैं वो आपको पढ़ देनी है, ठीक है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन, तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी है REC पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये फिक्स टर्म बेसिस जॉब है, मैं आपको पहले बता दूं। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए वैकेंसी जहाँ पर BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मांगा हुआ है। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 3 ईयर का होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 35 एज लिमिट, 8 पोस्ट हैं, अनरिजर्व में 5 हैं, OBC के लिए 2, SC के लिए 1 वैकेंसी है। दोस्तों यहाँ पर देखो आपका बता दिया गया पहले ही कि भाई एक्सपीरियंस किससे रिलेटिव होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है असिस्टेंट फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के लिए 1 पोजीशन है रिजर्व में दोस्तों। CA चाहिए, यहाँ पर CMBA फाइनेंस से चलेगा। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 35 ईयर एज लिमिट। यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका बताया गया रिलेटिव क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पूरा डिटेल्स बताया गया है, एज लिमिट किसके हिसाब से काउंट होगा, क्या एज लिमिट होगा, वो चीज़ आप पढ़ लें अच्छे से। सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दिया गया यहाँ पे कि पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है, ठीक है। जो एज लिमिट है वो 30/4/2020 के हिसाब से काउंट की जाएगी, पहले ही बता दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। उसे देख लें आप। अच्छा, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस और अप्लाई कैसे अप्लाई कर सकते हो वो भी बताऊँगा मैं आपको, आप बने रहिए। तो ये एक्सपीरियंस, अब अप्लाई का प्रोसेस आता है 27/5/2020 शाम को 6 बजे तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए, ढंग से पढ़ने के बाद ही आप अप्लाई करें। मैं सीधा सजेशन कर रहा हूँ, सबको सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई सीधा अप्लाई जब करेंगे तो आप इसे पढ़ने के बाद ही अप्लाई करें। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे REC पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, मैंने यहाँ पे सर्च किया है तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ आया। तो मैं कैरियर को प्रेस कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है। जैसे मैंने कैरियर को प्रेस किया, या तो आप इसके साइड के अंदर जाके भी कैरियर में जा सकते हैं, या आप वहाँ से डायरेक्ट प्रेस करके भी जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा जो फिक्स टर्म बेसिस जो जॉब थी वो आ गई, यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं, वो नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने अप्लाई पे प्रेस कर देता हूँ तो अप्लाई कर पाऊँगा। देखो मैं यहाँ पे ईजीली मैंने प्रेस किया तो ये आ गया हमारा प्रोसेस। अब आपको यहाँ से अप्लाई इजीली कर सकते हैं आप, ठीक है। अपना नोटिफिकेशन ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन, देखो यहाँ पे आ गया अप्लाई का ऑप्शन आ गया, देखो आप देख रहे होगे। तो यहाँ पे अप्लाई दबा दीजिए, जैसे कि आप नोटिफिकेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं आप इजीली। तो दोस्तों आपको कैसा लगा, आपको आगे भी अगर इस तरीके की नोटिफिकेशन चाहिए, अगर इस तरीके की वैकेंसी चाहिए, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करना, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। कमेंट करके बताना ना भूलें, सबसे बड़ी बात लाइक शेयर करना ना भूलें, क्यों भूल जाओगे तो हमारा क्या है, जो हमारा उत्साह होता है वो थोड़ा कम हो जाता है अगर आप लाइक शेयर नहीं करते तो इसलिए ज़रूर करें।